नमस्कार दोस्तों, आज 18 सितंबर 2022 को सीजी टेट का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें हमने हिंदी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसका आंसर की हमने लूसेंट और नेट के माध्यम से खोज निकाला है। तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा पहले संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश और अवहट हिंदी। ये वाला ऑप्शन ए वाला सही है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है। और दोस्तों, आपने हमारे सभी हिंदी के क्लासेस को देखा होगा तो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपने जरूर बना ही लिए होंगे, क्योंकि हमारे वीडियो से ही लगभग क्वेश्चन पूरे फंसे हुए हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन वह जो ना करे सो थोड़ा, ये वाला शायद सही लग रहा है। वह जो ना करे थोड़ा सा निश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण। 34वां जो प्रश्न था उपसर्ग युक्त शब्द है तो उपसर्ग युक्त शब्द में ऑप्शन बी परिधि जो है उपसर्ग युक्त शब्द है। फिर देखिए यहां पर इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है तो श्रुति लेख, ऑप्शन डी श्रुति लेख। 35वें नंबर का प्रश्न है श्रुति लेख। फिर 36वां क्रम है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है तो इसका जो आंसर था ऑप्शन बी वाला अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। ये बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। 37वां नंबर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये वाला शुद्ध वाक्य है। निम्न में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है तो षष्ठ रस जो है षष्ठ रस, ये जो बहुव्रीहि समास नहीं है, क्योंकि चतुरानंद ये बहुव्रीहि समास है। चार आनंद है जिसका, यानी कि ब्रह्मा। चौलड़ी, चौलड़ी चार लड़ियों वाला, यानी कि माला। सात खंडा, सात खंड है जिसके, यानी कि महल। और ये सात रस है, षष्ठ रस है ना, ये द्वंद्व समास है, सॉरी द्विगु समास है। षष्ठ रस जो है द्विगु समास है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये वाला जो है सही क्रम है, ऑप्शन ए। निम्न में से द्विगु समास नहीं है तो पसेरी जो है द्विगु समास नहीं है। बाकी पंचवटी यानी ये संख्यावाचक है, 5 शब्द आ रहा है। त्रिभुवन यानी 3 का आ रहा है। चतुर्भुज यानी 4 का आ रहा है, ये संख्यावाचक होता है द्विगु समास। और पसेरी जो है द्विगु समास नहीं है। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 2, क्योंकि हिंदी में पूछा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं तो शब्द कहते हैं, ऑप्शन सी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। संदेहवाचक तो उसने खा लिया होगा, हम लोग बोलते हैं ना शायद उसने खा लिया होगा, संदेह करते हैं, उसने खा लिया होगा, ऑप्शन सी ये वाला सही आंसर है। निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है निशाचर। निशाचर यानी उल्लू। निशाचर जो है ये दुष्ट को प्रदर्शित करता है, निशाचर राक्षस को। और उल्लू जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है निशाचर का। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तो बाल सहित सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। भाषा सीखने का प्रथम चरण है सुनना। भाषा को सुनेंगे तभी तो सीखेंगे ना, तो पहला चरण जो है सुनना। फिर जो कम बोलता है एक शब्द कह सकते हैं तो जब कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। हमारे जो अनेक शब्दों को जो एक शब्द वाला वीडियो है उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने दिया था।
किस खेत की मूली मुहावरे के लिए होगा? तो अधिकारहीन, ऑप्शन बी अधिकारहीन। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है? तो बेफिक्र होकर सो गया, यानी कि घोड़े बेचकर सो गया, ऑप्शन सी। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसमें जो लोकोक्तियां हैं आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ऑप्शन ए वाला सही लग रहा है, सम्मान नष्ट हो गया, यानी उसकी इज्जत उतर गई, ऑप्शन ए। सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, ऑप्शन ए। कि चिरंतन शब्द का विलोम होगा नास्वर, ऑप्शन सी नास्वर इस चिरंतन शब्द का विलोम है। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है, तो दोस्तों 6 से 7 महीने में, क्योंकि 4 महीने में जब आप बालक को पुकारेंगे तो वो हंसता है, लेकिन आवाज की ओर ध्यान कब देता है? 6 से 7 महीने, यानी प्रतिक्रिया देता है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, तो ये पहला वाला क्रम जो है आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, ये वाला चरण सही है, ऑप्शन ए। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर डा वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती, तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रकट करेंगे और उसे धैर्य पूर्वक बोलने को अभ्यास कराएंगे, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है विनीता, ये वाला लुसेंट में दिया है वनिता, ऑप्शन बी। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली लोकती का अर्थ है? तो उच्च और साधारण की तुलना, उच्च और साधारण की तुलना। निम्न शब्दों में तत्सम है, तो वत्स जो है यह तत्सम है और इसका तद्भव जो होता है ना वो है बच्चा होता है, इसका तद्भव। निम्न स्वरों में हास्य स्वर है, तो निम्न स्वरों में हास्य स्वर है आ, इसका राइट आंसर होगा आ, ये जो है हास्य स्वर है। अनुस्वार युक्त है, तो गांव जो है अनुस्वार युक्त है,